राज्य सरकार ने शुक्रवार देर रात 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इन तबादलों में एडीजी वीके सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए एडीजी एटीएस एसओजी बनाया गया है। दरअसल वीके सिंह को सरकार ने आते ही पेपर लीक के लिए गठित एसआईटी का हेड बनाया था, तो वहीं अब एटीएस एसओजी की जिम्मेदारी दी गई है। इधर राज्य सरकार में जयपुर पुलिस कमिश्नर रहे संजय अग्रवाल को भी इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें एडीजी इंटेलिजेंस के पद पर लगाया है। कांग्रेस के शासनकाल में उन्हें प्राइम पोस्टिंग नहीं मिली थी। फिलहाल वे एडीजी पुलिस मुख्यालय थे। वहीं एडीजी आनंद कुमार श्रीवास्तव को एडीजी आर्म्ड बटालियन में लगाया गया है। एडीजी विशाल बंसल को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर पोस्टिंग दी गई है, तो वहीं संजीव कुमार को एडीजी कार्मिक विभाग और एडीजी एस सेंगाथिर को एडीजी पुलिस मुख्यालय लगाया गया है। हालांकि नए साल पर कई पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन हुआ था, लेकिन वे पुराने पदों पर ही काम कर रहे थे। अब उन्हें उनके पद के अनुरूप सरकार पोस्टिंग दे रही है। आईजी से प्रमोट होकर एडीजी बने 3 आईपीएस अधिकारियों को जारी आदेशों के तहत एडीजी के पद पर लगाया गया है। इनमें आईपीएस रुपिंदर सिंह को एडीजी जेल, पिंद्र साहू को एडीजी तकनीकी सेवाएं और डॉक्टर बीएल मीना को एडीजी पुलिस कम्युनिटी पॉलिसिंग के पद पर लगाया है। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 3 आईपीएस को पोस्टिंग मिली है। वहीं संजय अग्रवाल एडीजी इंटेलिजेंस बने हैं। वीके सिंह को एडीजी एटीएस एसओजी की जिम्मेदारी दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए मलखान मीना हमसे सीधे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मलखान, देखिए, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। किसको किस तरीके की जिम्मेदारी दी गई है और इस जिम्मेदारियों के पीछे क्या कुछ मायने हैं, जानकारी विस्तार से दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल राज्य सरकार ने देर रात्रि को जिस तरह से 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। हालांकि देखिए, इन तबादलों को लेकर जिस तरह की जो सुर्खियां लगाई जाती हैं या राजनीतिक तौर पर अगर सोचा जाता है, तो ये माना जाता है कि जब जब सरकार बदलती है तो बड़े अधिकारियों को भी बदला जाता है। तो वही लगातार राजस्थान में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इन तबादलों में 9 आईपीएस अधिकारी हैं जिनका तबादला हुआ है। वहीं अगर मैं बात करूं, एडीजी वीके सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी है और एडीजी एटीएस एसओजी जिसको बनाया गया है। और दरअसल ये इसीलिए बदलाव हुआ है क्योंकि वीके सिंह को सरकार ने आते ही पेपर लीक के लिए जो एसआईटी का गठन किया था, तो उसका हेड बनाया था। तो इसी वजह से एटीएस एसओजी की जिम्मेदारी उनको दी गई है। और यही बड़ी सोच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की है कि किसी भी तरह से ये रोका जाए। किस तरह से पेपर लीक प्रकरण जो कांग्रेस सरकार में लगातार सुर्खियों में रहा था, उसको देखते हुए भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बनते ही एसआईटी का गठन किया था। और वो इंतजार किया जा रहा था कि एसआईटी का गठन तो हो चुका है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसको दी जाए। तो वो आज जिस तरह से 9 आईपीएस अधिकारियों में से बदलाव हुआ, तो वहीं एडीजी वीके सिंह को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे इसी वजह से ये बदलाव माने जा रहे हैं। तो वहीं अगर एटीएस एसओजी की जिम्मेदारी दी गई, इधर अगर राज्य सरकार में जयपुर पुलिस कमिश्नर रहे संजय अग्रवाल को भी इंटेलिजेंसी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्हें भी एडीजी इंटेलिजेंस के पद पर लगाया गया है। वहीं अगर कांग्रेस के शासनकाल में उन्हें प्राइम पोस्टिंग नहीं मिली थी, फिलहाल वे एडीजी पुलिस मुख्यालय में हैं। और वहीं एडीजी आनंद कुमार श्रीवास्तव को भी एडीजी आर्म्ड बटालियन में लगाया गया है। तो ये भी एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो इसी वजह से देखा जा रहा है कि जिस तरह से अगर बात की जा रही थी कि लगातार जो बदलाव हो रहे हैं, सरकार लगातार बड़े अधिकारियों का बदलाव कर रही है, तो इसी वजह से, क्योंकि राज्य की जो सरकार है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो लगातार कर रहे थे कि किसी भी तरह से कोई गलती ना हो। जिस तरह से पेपर लीक प्रकरण को लेकर एसआईटी का गठन किया, तो उसकी जिम्मेदारी किसे दी जाए। मैं और भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह विशाल बंसल हैं, जिनको वर्तमान में अतिरिक्त महानिदेशालय पुलिस आर्म्ड बटालियन राजस्थान दी गई है, और अब उनको अतिरिक्त महानिदेशालय जयपुर कानून व्यवस्था
की जिम्मेदारी भी दी गई है। अगर बात की जाए विजय कुमार सिंह, जिसको अतिरिक्त महानिदेशालय पुलिस एटीएस एसओजी राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर बात की जाए श्री एस सिंगाधिर, जो अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय जयपुर पर उनको लगाए गए हैं। तो इसी तरह से अगर मैं बात कर लेता हूं डॉक्टर बीएल मीणा, जो महानिरीक्षक पुलिस नियम अनुसार है, उनको अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग राजस्थान की जिम्मेदारी दी है। तो देखिए बिल्कुल फातिमा, अगर ये जो परिवर्तन, जो बदलाव हम लगातार देख रहे हैं, पहले भी आईपीएसओ के बदलाव हुए थे और वो ही देर रात्रि इस तरह का जो बदलाव देखा गया, तो इससे कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। और आने वाले समय में जिस तरह की जो सोच को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा बदलाव राजस्थान की जनता के लिए लाभकारी हो सकता है। शुक्रिया अमल खान तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं, 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए।